हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैली और अकाउंट्स में रोहित आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बुक कीपिंग के वो 2 रूल स्टडी करेंगे जिसके बेसिस में हम किसी अकाउंटिंग एंट्री को टैली में हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा वॉच करिएगा। आप सब्सक्राइब करिए टैली और अकाउंट्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। देखिए, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं जो हम यहाँ पे टैली पे रिकॉर्ड करते हैं, तो हर एंट्री में मिनिमम 2 अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट होते हैं। एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। कोई भी ऐसी एंट्री हम टैली में रिकॉर्ड नहीं करते जहाँ पे सिर्फ डेबिट हो या सिर्फ क्रेडिट हो। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो जब किसी अकाउंटिंग एंट्री के दोनों एस्पेक्ट यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो चलिए इस एग्जांपल के बेसिस पे हम समझते हैं। तो इस एंट्री में हम क्या कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को कैश में। तो जो इसकी एंट्री होगी वो होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जब बिजनेस से बाहर कैश जाता है, क्योंकि सैलरी आप कैश में दे रहे हैं, ठीक है, तो कैश यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो एक अकाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट हो रहा है, और क्योंकि सैलरी एक खर्चा है, जितने भी खर्चे होते हैं उनको आपको डेबिट करना होता है। तो यहाँ पे जो दूसरा अकाउंट है जो सैलरी है वो यहाँ पे डेबिट हो रहा है। तो एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। मिनिमम एक डेबिट है, एक क्रेडिट है। तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर रखा है। देखिए, जब आप टैली यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका डबल एंट्री सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है। तो कैसे चेक करना है, आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आना है, अपने कीबोर्ड से F12 दबाना है। इसके बाद आपको वाउचर एंट्री में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे होता है डबल एंट्री सिस्टम चलता है, जहाँ पे आप दोनों डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नो होगा, लेकिन अगर आपको सिंगल एंट्री सिस्टम चाहिए तो आपको यहाँ पे येस कर देना होता है। इसके बाद आपको इसे करा देना होता है एक्सेप्ट। चलिए इसके बाद हम स्टडी करते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे इसे एक्टिवेट करेंगे। तो फिर से आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, आपको दबाना है F12। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है वाउचर एंट्री में, और उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन जो कहता है यूज सिंगल एंट्री मोड, इसको आपको यहाँ पे येस करा देना है और उसके बाद कंट्रोल A करके इसे एक्सेप्ट करा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बैक आना है और इस बार आपको ट्रांजेक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जाना है। अब जानते हैं कि यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, किसी अकाउंट के जो दोनों एस्पेक्ट होते हैं डेबिट और क्रेडिट, सिर्फ एक एस्पेक्ट को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, दोनों एस्पेक्ट को हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते जैसे कि हम डबल एंट्री सिस्टम में करते थे। चाहे तो हम यहाँ पे डेबिट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, डेबिट वाले अकाउंट को रिकॉर्ड सकते हैं, या हम यहाँ पे क्रेडिट वाला जो अकाउंट है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन दोनों जो अकाउंट होते हैं यानी कि डेबिट और क्रेडिट, दोनों अकाउंट को हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। या हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम में बेसिकली उन तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कैश अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, चलिए जैसे कि एक पेमेंट की एंट्री हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एक सेल करते हैं, तो जब आप सेल करेंगे तो आपके हाथ से गुड्स जाएंगे तो कैश आपके पास आएगा। तो यहाँ पे कैश अफेक्ट हो रहा है। तो इस तरह के जहाँ पे कैश कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है ट्रांजेक्शन करके, तो इस तरह की जो एंट्री है आप सिंगल एंट्री सिस्टम में यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक एंट्री करके समझते हैं। F6 करते हैं, रिसिप्ट में जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक सेल की है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अकाउंट में कैश को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे अकाउंट में आप सिर्फ कैश ही सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैश यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन से अफेक्ट हो रहा है। और ये जो कैश आपके पास आ रहा है ये किस फॉर्म में अफेक्ट हो रहा है, सेल्स के फॉर्म में अफेक्ट हो रहा है। जब आप सेल करेंगे तो आपको कैश मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसे कंट्रोल लेकर के स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जितने वैल्यू की यहाँ पे सेल हुई है वो आप यहाँ पे डाल देना, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नरेशन डाल के इसको आपको करा देना है एक्सेप्ट। इसके बाद एक एंट्री हम और लेते हैं। इस बार हम पेमेंट में जाएंगे, कीबोर्ड से आपको F5 दबाना है। इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परचेज करेंगे। तो जब हम यहाँ पे परचेज करेंगे, परचेज के केस में भी यहाँ पे कैश अफेक्ट होगा। तो अकाउंट में हम क्या करेंगे, फिर से कैश को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब हम परचेज करेंगे तो आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कैश अफेक्ट होगा इस ट्रांजेक्शन से। तो किस फॉर्म में कैश हमारे हाथ से जाएगा, परचेज के फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ पे परचेज को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल लेकर के स्किप करेंगे, जितने वैल्यू का आपने परचेज किया वो डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नरेशन डालना है और इसके बाद इसको यहाँ पे करा देना है आपको एक्सेप्ट।
तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम में बेसिकली उन तरह के ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है जिनसे कैश कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, चाहे पेमेंट हो चाहे रिसिप्ट हो, ऐसे जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं वो आप सिंगल एंट्री सिस्टम में हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और हर जो भी हम लोग यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करते हैं उसका सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सैलरी वाला जो अकाउंट है उसी को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, जो दूसरा वाला अकाउंट है वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया। इसी के चलते इसे हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। देखिए जो सिंगल एंट्री सिस्टम है बेसिकली उन बिजनेस में रिकमेंड किया जाता है जहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कैश में परचेज किया, ठीक है, या कैश में आपने पेमेंट किया, जहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होते हैं वहाँ पे आप सिंगल एंट्री सिस्टम से आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट इसका फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि इसमें सिर्फ एक अकाउंट को आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है, तो जो एंट्री है बहुत ही जल्दी आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू डबल एंट्री सिस्टम। मुझे फाइनली उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ एंट्री रिकॉर्डिंग और सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या अंतर है और किस तरह से आपको दोनों को यूज़ करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।